वेनेजुएला में भयंकर तबाही मच गई है। एक के बाद एक दो भूकंपों ने राजधानी कराकस को तो मलबे के ढेर में ही तब्दील कर दिया। जगह जगह चीख पुकार मची हुई है। इस आपदा से कम 10,000 लोगों की जान जाने की आशंका जताई जा रही है। पूरे देश में आपातकाल घोषित किया गया है। सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया है। राहत और बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। आफ्टर शॉक्स की चेतावनी दी जा रही है। तो क्या है वेनेजुएला के मौजूदा हालात, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तो वेनेजुएला में प्रकृति का कहर बरपा है। बीती शाम वेनेजुएला में 1 मिनट के अंदर 2 जबरदस्त भूकंप आए हैं, जिसमें पहला भूकंप 7.2 की तीव्रता का था, जिसका केंद्र याराकुया राज्य के सैन फिलिप में था, जबकि दूसरा भूकंप इससे भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसकी तीव्रता 7.5 मापी गई और इसका एपिसेंटर मोरोन से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। एक के बाद एक आए इन दोनों भूकंपों ने देश में भयंकर तबाही मचा दी है। कई इमारतें जमींदोज हो गई, कई लोग मलबे में दब गए, कहीं मदद के लिए गुहार लगाई जा रही है तो कहीं शोक पसर गया है। 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की आशंका जताई जा रही है। और ये तबाही यहीं थमने वाली नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में कई और झटके महसूस किए जा सकते हैं। आफ्टर शॉक्स की चेतावनी जारी की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के जियोफिजिसिस्ट वॉशन राइट का कहना है कि आफ्टर शॉक्स की तीव्रता लगभग 3 और 4 हो सकती है, और इस बात की 90% संभावना है कि वे मैग्नीट्यूड 5 तक भी पहुंच सकते हैं। अमेरिकी प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने वर्जिन आइसलैंड के लिए सुनामी अलर्ट जारी किया है। डोमिनिकन गणराज्य के अधिकारियों ने भी अपने क्षेत्र के लिए चेतावनी जारी की है। भूकंप के बाद के झटकों के डर से कराकस के निवासी अभी भी सड़कों पर मौजूद है, और इन सब के बीच राहत और बचाव कार्य भी जारी है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हम ये सूचित करना चाहते हैं कि आज शाम लगभग 6 बजे 2 लगातार भूकंप आए। पहला 7.2 तीव्रता का और दूसरा 7.5 तीव्रता का। अब तक 20 झटके महसूस किए जा चुके हैं। ये एक गंभीर घटना है जिससे आज कई राज्य विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। राजधानी कराकस में तमाम इलाकों में इमारतें ढह गई। मिरांडा और ला गुएरा राज्य भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अरगुआ, काराबोबो और फाल्कन राज्यों पर भी इसका असर पड़ा है। इस वक्त नागरिक सुरक्षा प्रणाली और राष्ट्रीय आपातकालीन प्रणाली को तैनात किया गया है, और हम अपने संविधान में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक आपातकाल की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी आबादी के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने दुर्भाग्यवश अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया है, इस अत्यंत संवेदनशील क्षण में हम अपनी तत्काल संवेदना व्यक्त करते हैं। जिन घरों को गंभीर नुकसान पहुंचा है उन्हें खाली करना होगा। रोड्रिगेज ने बताया कि अब तक 32 लोग मारे गए हैं और 700 घायल हुए हैं। हालांकि यह आंकड़ा अभी और खतरनाक रूप से बढ़ सकता है, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। मैक्वेतिया में देश का मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने के बाद बंद कर दिया गया है। गृहमंत्री डियोसडाडो कैबेलो ने कहा कि सुरक्षा एहतियात के तौर पर गैस आपूर्ति भी बंद कर दी गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह भूकंप वेनेजुएला में 1 सदी से भी ज्यादा वक्त में एक साथ आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से है। इस पर देश दुनिया के नेताओं ने संवेदनाएं जताई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि भूकंप बड़े पैमाने पर आए थे और इनसे भारी संख्या में लोगों की जान गई है। अमेरिका मदद करने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को तेजी से कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम अपने नए और महान दोस्तों के लिए मौजूद रहेंगे। शुरुआती खबरें अच्छी नहीं है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि भीषण भूकंप से तबाह वेनेजुएला में वो लोगों की खोज और बचाव के लिए जवान और मानवीय मदद भेज रहा है। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताते हुए भरोसा दिलाया कि भारत हर संभव मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की जनता के साथ खड़ा है। अर्जेंटीना और चिली सहित कई दक्षिणी अमेरिकी देशों ने भी मदद की पेशकश की है। वैसे तो वेनेजुएला में कोई पहली बार भूकंप नहीं आया है, लेकिन इस बार इसका असर इतना बड़ा है कि यह चिंता का विषय बन गया है। अगर हम पिछले कुछ खतरनाक भूकंपों की बात करें तो साल 1900 में कराकस के पूर्व में 7.6 से 7.7 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। यह दक्षिण अमेरिकी देश में अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप है।
1997 में सुक्रे राज्य में 6.9 से 7.0 की तीव्रता के भूकंप के बाद 80 से ज्यादा लोग मारे गए थे। वहीं 1967 में कराकस के पास 6.7 तीव्रता का भूकंप आया। अन्य भूकंपों की तुलना में यह छोटा होने के बावजूद इसमें कम से कम 225 लोगों की जान चली गई और राजधानी में भारी नुकसान की भी खबर आई। इसके बाद 2018 में वेनेजुएला के उत्तरी तट पर आए 7.2 तीव्रता के भूकंप में 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। लेकिन इस बार के भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लोगों में डर साफ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि इस आपदा से वेनेजुएला की सरकार कैसे निपटती है। अंतरिम राष्ट्रपति रोड्रिगेज के लिए यह एक बड़ी परीक्षा मानी जा रही है।